मेरा नाम राजीव कुमार तिवारी है। कहाँ से हैं आप? मैं भोजपुर ज़िला से हूँ। भोजपुर जिला से जी। अच्छा, ये बताइए ये अनशन किस बात का है? सर, ये अनशन जो चल रहा है 2019 में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में टीचर की रिक्वायरमेंट थी और उसको पूरा करने के लिए सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया। विज्ञापन जारी करने के बाद बच्चों ने उस विज्ञापन के अकॉर्डिंग जो फुलफिल कर रहे थे उन्होंने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद जनवरी 2020 में सरकार ने पेपर लिया। उसमें कुछ आरोप प्रत्यारोप हुए और सरकार ने एक जांच कमेटी बैठाई और उसके बाद सरकार को लगा कि इसमें गड़बड़ी हुई है और उसने री एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया। उसको भी हम लोगों ने एक्सेप्ट किया और री एग्जामिनेशन जो हुआ वो ऑनलाइन हुआ सितंबर में जब पेपर हुआ तो पेपर का स्टैंडर्ड बहुत ही हाई था। इन सब के बावजूद सब लोगों ने बड़ी शांतिपूर्वक उस एग्जामिनेशन को दिया। देने के बाद सरकार मार्च में रिजल्ट लेके आती है 12 पेपरों का। उसके बाद जून में वो 3 सब्जेक्ट जो नहीं आए थे रिजल्ट उनका लेके आती है। 12 मार्च को जो रिजल्ट आता है उसमें सिर्फ क्वालिफाई का आपके शो कर रहा था नेट के ऊपर। जब जून में पूरा रिजल्ट आ गया तो उसमें मेरिट और नॉट मेरिट इंक्लूड करके और हमारा प्रमाण पत्र बना। उसके बाद सर जो नॉट मेरिट में हमारे साथी गए उनको ये लगा, क्योंकि 12 मार्च को शिक्षा मंत्री ने एक वक्तव्य दिया कि जितने लोग क्वालिफाई हैं उनकी नौकरी पक्की है, और इसी वर्ड को पकड़ के और वो लोग बैठ गए और उन लोगों को लगा कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो हमारी बात सरकार मानेगी। और हुआ यही, सरकार क्योंकि उसको पॉलिटिक्स भी करना है, एक राजनीतिक पार्टी है, तो उस आधार पे क्योंकि उधर संख्या 50,000 थी, हमारी संख्या 30 थी, तो कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बड़ी संख्या को लेके चलती है। और उस दबाव में सरकार आई और उसने ये कहा कि मेरिट और नॉट मेरिट जो है इक्वल है। इसको लेकर के हम लोग विरोध प्रारंभ किए कि आप अपने विज्ञापन से पीछे हट रहे हैं। जिन शर्तों का प्रयोग आपने किया फॉर्म लेने के लिए और जब उनको मान करके हमने फॉर्म भरा तो आज सरकार पीछे क्यों हट रही है। और इस प्रकार के कई सारे जो हाई कोर्ट हैं इस देश के, उन्होंने निर्णय दिया है और उन्होंने कहा कि विज्ञापन जारी होने के बाद उस पर कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। इसका इलाहाबाद हाई कोर्ट भी है, वो भी एक डिसीजन दे चुका है और वो भी एजुकेशन का ही मामला था। उसी को प्रोटेस्ट करने के लिए कि सरकार मेरिट वालों को लेके आए और हम लोग इस मांग को सरकार के पास लगातार आवेदन प्रतिवेदन मिलने अपनी बात रखने का प्रयास करते रहे। सरकार आज तक उस पर कोई भी बात नहीं रख रही है, इसलिए हम लोग मजबूर होकर आज हम लोग गर्दनी बाग में बैठ गए हैं अनिश्चितकाल के लिए। ये आपका प्रोटेस्ट अनिश्चितकाल है, मतलब फिर भी क्या लगता है आपको कब तक सरकार मानेगी? सर, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है 2020 में, अब उसमें ये कहा जा रहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर चुके हैं, अब हमको क्वालिटी पे काम करना है। तो सर, किसी भी चीज़ की क्वालिटी प्रेजेंट टाइम में हम जांचेंगे ना। सपोज किसी ने 2010 में बीए किया, बाद में बीएड किया और बीएड करने के बाद एजुकेशन से अलग हट के किसी कार्यक्रम में वो आदमी लग गया। एक आदमी 2005 में बीए और बीएड करता है, 8 तक आते हैं तो मान लीजिए बीएड हो जाता है और वो एजुकेशन में चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या स्वयं के कोचिंग में, और वो लग करके पठन पाठन में लगा हुआ है। स्वाभाविक रूप से वो उसी तरह के बच्चे सारे मेरिट में हैं। मतलब आज भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, वो कंपटीशन से जुड़ा हुआ है, इसलिए उस स्तर के क्वेश्चन जो मैंने पहले ही कहा कि बहुत हाई लेवल था क्वेश्चन का, उसको फेस कर पाया। तो स्वाभाविक रूप से वही क्वालिटी एजुकेशन देंगे। तो ये भी हम सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि जिसको बिहार सरकार लागू करने के लिए एक कमेटी भी बना चुकी है कि यदि हमको क्वालिटी एजुकेशन देना है तो क्वालिटी टीचर ही लाना पड़ेगा।